students. So you have already completed your 5 chapters. Now we are going to start our new chapter, that is chapter number 6, lines and angles. Lines and angles basically होता क्या है? Lines means एक सिंपल कोई भी लाइन होगी तो उसको लाइन कहेंगे. लाइन का तो एज यू नो वेरी वेल. बट एंगल्स बेसिकली जब दो लाइंस होती हैं उनके बीच में जो बनता है उसको ये एंगल कहते हैं. मतलब कि एंगल को बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है. जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तभी ये कोई भी एक एंगल बनता है. जैसे कि यहाँ पे 2 लाइंस हैं तो इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा, ये वाला एंगल. अब ये कोई भी एक एंगल होगा, यहाँ पे भी थीटा. ये 2 परपेंडिकुलर लाइन है तो यहाँ के इनका बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो ऐसे ही अगर हम एंगल के रेस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे 3 टाइप्स के एंगल होते हैं. एक होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल, तीसरा होता है ऑप्टस एंगल. एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑप्टस एंगल. 2 और टाइप हैं, आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट फर्स्ट वी हैव टू रीड दीज 3 एंगल्स ओनली. एक्यूट एंगल क्या होता है? जब 2 लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में बने. अब यहाँ पे एग्जांपल देखें अगर हम, तो ये वाला एग्जांपल दे रखा है. ये क्या है? 85 डिग्री का एंगल है, मतलब 0 से लेके 90 के बीच का है. तो मतलब हम इसको कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल का एग्जांपल है. सेकंड एग्जांपल ये हो गया है कोई भी एक्यूट एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में थीटा डिग्री, तो ये भी एक एक्यूट एंगल का एग्जांपल है. ठीक है. और अगर हम 2 परपेंडिकुलर लाइन देखें, ये वाली 2 परपेंडिकुलर लाइन है, 2 परपेंडिकुलर लाइन, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री. और ये इस केस जाता है फिर राइट एंगल में. राइट एंगल में क्या होता है कि जो हमारा एंगल होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, उसमें कोई रेंज नहीं होती. जैसे एक्यूट एंगल में रेंज है ना 0 से लेकर 90 डिग्री, ऐसे राइट एंगल में कोई रेंज नहीं होती, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल. अब अगर हम 2 परपेंडिकुलर लाइन देखें तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो ये वाला जो एग्जांपल हो गया हमारा, ये किसका एग्जांपल हो गया? राइट एंगल का. राइट एंगल का एग्जांपल हो गया कि यहाँ पे बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री. अब अगर हम देखें फिर थर्ड केस हमारा ऑप्टस एंगल. ऑप्टस एंगल में जो होता है वो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच का होता है डिफरेंस. इसमें भी रेंज होती है, जैसे एक्यूट एंगल में थी ना 0 से लेकर 90, ऐसे इसमें होता है ऑप्टस एंगल में 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक. अब इसका अगर एग्जांपल देखें तो ये देखो, ये जो एंगल है, ये वाला ये एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम. तो ये वाला एग्जांपल किस में जाएगा? कौन से केस में? ऑप्टस एंगल में. ऑप्टस एंगल में क्या होता है? थीटा की वैल्यू 90 से लेकर 180 डिग्री तक होती है. अगर 180 डिग्री हम एंगल बनाना चाहें तो 180 डिग्री का एग्जांपल मैंने दे रखा है यहाँ पे. कोई भी एक सीधी लाइन है तो ये सेमी सर्कल जो बनेगा इसको ही हम कहते हैं 180 डिग्री. एग्जैक्टली 180 डिग्री एंगल होता है. तो सेमी सर्कल का जो एंगल होता है, सेमी सर्कल का एंगल वो होता है 180 डिग्री. और अगर फुल सर्कल बना दें, फुल सर्कल का एंगल हम मेजर करें तो फिर होगा हमारा 360 डिग्री. फुल सर्कल का एंगल, मैक्सिमम एंगल जो हो सकता है हमारा वो 360 डिग्री मेजर करा जा सकता है बस. अगर हम इसको फिर से एक और टर्न लें, एक ये वाला सर्कल बनाया हमने तो ये 360 डिग्री हो गया. अगर हम 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बन सकता. उसको हम एक कह सकते हैं कि एक वर्चुअली कह सकते हैं कि अगर 2 सर्कल दूसरा भी सर्कल हुआ उसके ऊपर तो वो 360 प्लस 360 हो जाएगा. तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 2 × 360. मैक्सिमम एंगल जो है वो 360 ही अचीव किया जा सकता है, वो होता है एक सर्कल का, और सेमी सर्कल का 180 डिग्री. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑप्टस एंगल होता है. मैंने बताया था आपको एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑप्टस एंगल होता है. एक्यूट एंगल में क्या बताया था? 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में रेंज होती है. तो यहाँ पर देखो ये 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो ये किसका एग्जांपल है? एक्यूट एंगल का. ये राइट एंगल का है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री है, 2 परपेंडिकुलर लाइन्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. और फिर थर्ड है हमारा ऑप्टस एंगल. ऑप्टस एंगल में बताया था 90 से ज़्यादा 180 से कम. तो मतलब ये 90 से तो ज़्यादा है, 180 से कम, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये हमारा ऑप्टस एंगल का एग्जांपल है. फोर्थ है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा. फाइनली आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है? जब 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो. इन दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ पे 90 से ज़्यादा 180 से कम है, और यहाँ पे 180 से ज़्यादा और 360 से कम है. तो इन दोनों में आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है. तो ये किसका एग्जांपल हो गया? रिफ्लेक्स एंगल का.
So now we are going to start our exercise 6.1. 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट हो। ए बी एंड सी डी दो लाइन्स है वो ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं और यहाँ पे गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई जिसकी वैल्यू है 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी ये हमारा 40 डिग्री गिवन है। बी ओ डी ये वाला एंगल जो है ये 40 डिग्री की गिवन है और ये वाला दो एंगल का जो सम है एक्स प्लस वाई वो हमारा 70 डिग्री है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले तो एंगल बी ओ ई फाइंड करना है, फिर एंगल सी ओ ई। अगर हम एंगल सी ओ ई देखें, हमें रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड करना है, मतलब ये बड़ा वाला जो है नीचे वाला। अगर हम ऊपर वाला एंगल निकालें तो ये हमें पता है एंगल ए बी जो होता है वाला पूरा एंगल ये 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम 180 डिग्रीज में इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एंगल सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई अगर हम लिखें तो लिखेंगे हम 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 180 डिग्री एक्स प्लस वाई की वैल्यू में पता है 70 है, तो एंगल सी ओ ई कितना आ गया, एंगल सी ओ ई कितना आ गया, ये आ गया हमारा 110। क्योंकि हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है तो हम क्या करेंगे 360 में से 110 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250 डिग्री। ये आ गया हमारा रिफ्लेक्स सी ओ ई। क्योंकि हमें पता है पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल गया एंगल सी ओ ई 110 डिग्री है, तो अगर हम ये वाला नीचे वाला एंगल फाइंड करेंगे तो पूरा 360 हो गया, पूरे में से ये वाला एंगल माइनस कर दो तो नीचे वाला आ जाएगा पूरा 360 में से 110 माइनस हो गया तो फिर नीचे रिफ्लेक्स सी ओ ई जो है वो वाला आ जाएगा, बड़ा वाला एंगल। और फिर दूसरा हमें क्या फाइंड करना है एंगल सी ओ ई। सी ओ ई ये वाला फाइंड कर लिया, एंगल बी ओ ई, बी ओ ई। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। तो हमारा x इज इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है एंगल y। एंगल y ही तो हमारा एंगल बी ओ ई है। तो हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री। x कितना है 40 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री, इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, मतलब एंगल बी ओ ई कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। ये दोनों आंसर हो गए। रिफ्लेक्स सी ओ ई हमारा 250, बी ओ ई हमारा 30 डिग्री आंसर।